अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी। चिकन शामी कबाब बनेंगे आज। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ प्रेशर कुकर यूज़ करूँगी मैं। आप बग़ैर प्रेशर कुकर के बनाना चाहें तो यही तरीका करिएगा, लेकिन ये है कि आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा करिएगा। यहाँ 2 गिलास मैंने पानी के ऐड किए। इसके अंदर 3 दाने मैंने लहसुन के ऐड किए। इसके बाद इसमें जाएगा 1 कटर मिर्च का चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मसाले गौर से देखिएगा। 1 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी। ये देखिए प्याज मीडियम साइज़ का मैंने लिया है, इसको ऐसे मैंने डाल दिया, कोई कटिंग नहीं की। तो आप भी ऐसे ही डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने दाल ऐड कर दी। आधा किलो यहाँ मेरे पास दाल थी और 1 किलो मेरे पास चिकन था। चिकन आपने बोनलेस लेना है। और फिर ये सब चीज़ें हमने ऐड करने के बाद इसको हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके फिर हमने इसको प्रेशर लगा देना है। ये सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। प्रेशर लगाएंगे हम इसे 5 मिनट का। 5 मिनट में ये हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। ये कि यहाँ बहुत ख्याल से आपको करना होगा। यहाँ पर ना प्रेशर कुकर आपको सिखाती हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। ये आप देखिए, ये पिन देख रहे हैं आप। इसमें जब पहले हम वेट रखेंगे, वेट रखने के बाद इसमें प्रेशर फुल हो जाएगा और फिर ये पिन ऊपर हो जाएगी। जैसे ये पिन ऊपर होगी उसके 1 मिनट के बाद तकरीबन ये हमारा वेट हिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये वेट हिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने टाइम नोट कर लेना है। 5 मिनट का टाइम आप नोट करेंगे। 5 मिनट का टाइम जब हो जाएगा तो हमने बंद कर देना है चूल्हा। चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप नहीं सब्सक्राइब किया आपने अभी तक, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फौरी से आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके आपको। मैं बहुत जल्दी और बहुत इजी वे में सिखाती हूँ हर रेसिपी। आप जाकर मेरी दूसरी रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। तो ये 5 मिनट का हमने इसको प्रेशर लगाया। 5 मिनट के बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा और फिर इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये पिन नीचे चली जाएगी हमारी और फिर हम इसका वेट हटाकर ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोल के देखते हैं कि कैसा है हमारा अमेज़ा। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर तो आप कुकर यूज़ करते हैं तो आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कितना इसमें पानी जाना है, वरना मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं यूज़ करना तो आप बग़ैर कुकर के भी ये चीज़ बना सकते हैं। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड की। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मैशर से मैश कर लेना है। ये इतने अच्छे तरीके से गल चुके हैं कि ये मैशर से ही मैश हो रहे हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने पूरे इसके अंदर बोनलेस पीस डाले थे तो आप उसको निकाल कर अलग से भी पहले रेशे कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ही रेशे किए और फिर इसको बाउल में निकाल दिया। ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे एक साथ भी कर सकते हैं। इसके अंदर अब ये मैंने धनिया ऐड किया और ये बारीक बारीक सी मिर्च कटिंग की हुई थी, हरी मिर्च, ये मैंने 7-8 ली थी, तो इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर एक और बात कि अगर आप लोग यहाँ पर अंडा लगाने से कबाब फ्राई करते हैं तो उसमें बहुत सी झाग आ जाती है। अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप इस जगह भी अंडे ऐड कर सकते हैं। 2 अंडे आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो फिर जब हम उसकी टिक्कियाँ बनाएंगे, टिक्कियाँ बनाने के बाद हम उसको खुश्क आटा लेंगे। उसके अंदर जैसे हम उसके अंदर डिप करते हैं अंडे के अंदर, ऐसे ही हमने खुश्क आटा लगाना है। उसको एक साइड पे लगाकर उसको दूसरी साइड पे लगाना है। ऐसे करके हम उसको फ्राई करेंगे तो ये हमारी झाग वगैरह नहीं बनेगी। लेकिन मैं यहाँ पर अंडे नहीं इस्तेमाल कर रही, मैं इसको अंडा लगाकर ही फ्राई करूँगी। ये अब हमारे अच्छे से मिक्स हो गया इसके अंदर। इसकी हमने टिक्कियाँ बना ली। टिक्कियाँ बनाने के बाद हम इसका अंडे का वो तैयार करेंगे। अंडे देखिए मैंने इसे यहाँ 2 लिए। इसको हमने बीट करना है, इतने अच्छे से बीट करना है कि बिल्कुल ये एक हो जाए। जैसे कि आपको ये देखे नज़र आ रहा होगा कि 2 कलर में है इसके शेड, अंडे के ना 2 शेड बन रहे हैं यहाँ पर। हमने जब तक इसको बीट करना है तो इसका एक शेड हो जाए, एक ही कलर नज़र आएगा यहाँ पर।
तो जब ये इसका एक कलर हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर ये जो टिक्कियाँ बनाई हुई है ये इसके अंदर फ्राई करेंगे। फिर हम ये देखें ये एक कलर हो गया अच्छे से। ये देखें आपने ऐसे चम्मच से उठा के देखना है, बहुत ज़बरदस्त ये बीट हो गया है। अब हम एक टिक्किया लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें एक साइड से लगाया हमने और फिर दूसरी साइड से लगाने के बाद इसको मैंने ऐसे फ्राई पैन में डाल दिया एक एक करके, और अब ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये देखें फ्राई होते हुए एक साइड से जब फ्राई हो जाए तो फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे शामी कबाब। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलेंगी, बहुत इजी वे में सिखाती हूँ आपको मैं। तो ये देखिए अब सब कबाब मैंने निकाल दिए और ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं ना। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। और फिर बनाकर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और चलते हैं फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।